आज दिनांक 3 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार को केशवपुरम स्थित क्राइस्ट प्रेयर होम जो कि न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड द्वारा संचालित चर्च है में गुड फ्राइडे का पर्व मनाया गया। चर्च के पादरी राकेश मैसी ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुड फ्राइडे का आयोजन किया। मसीह समाज के लोग उपस्थित हुए, सभी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। चर्च की क्वायर ने स्तुति आराधना के गीत गाकर समा बांध दिया। कलवरी पर यीशु मरा जो क्रूस पर कुर्बान है तथा यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है, जैसे गीत गाए गए। क्वायर की सदस्या स्वीटी, अनीता, पूजा, संजना, हिना और वंदना उपस्थित रही। स्पेशल गीत रेणुका और आयुषी के द्वारा गाया गया। प्रार्थना सभा में क्रूस पर यीशु की 7 वाणियों को विशेष रूप से बताया गया, जिसमें वक्ता मेविस सिंह, एस्थर सरकार, आयुषी मैसी, अमित आदि रहे। पादरी रोहन मैसी ने बताया कि गुड फ्राइडे प्रेम और सद्भाव का पर्व है, जिसने परमेश्वर की संपूर्ण मानवजाति से किए गए प्रेम को प्रकट किया, जिसके लिए उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु को बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके इस बलिदान को ग्रहण करे और विश्वास करे वो उद्धार को प्राप्त करे और आत्मा में अनंत जीवन का हिस्सेदार बनने पाए। साथ ही पास्टर रोहन ने सरकार और प्रशासन द्वारा मिलने वाली हर एक सहायता के लिए धन्यवाद दिया। रॉयल मैसी अमित आदि ने व्यवस्था संभाली। वरिष्ठ उपस्थित जनों में श्री राकेश, प्रेम मैसी, नेल्सन दास, रवि सिंह आदि रहे। प्रार्थना सभा के बाद चाय और विशेष रूप से तैयार किया गया बन का अल्पाहार वितरित किया गया। रोशनी मैसी ने संपूर्ण व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। प्रार्थना सभा में प्रेम, सद्भाव और समृद्धि और आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए प्रार्थना की गई। सर्वप्रथम तो मैं सभी मीडिया वाले भाइयों का दिल से शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आकर के हमारे जो छोटे से क्राइस्ट प्रेयर होम के यहाँ आकर के हमारे इस विशेष कार्यक्रम को कवरेज करते हैं। मैं सभी लोग का धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं पास्टर राकेश मैसी और जो केशवपुरम में न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड का पास्टर हूं, और हम लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं। आपको मालूम है गुड फ्राइडे का ये महापर्व जो सारा संसार इस वक्त मना रहा है, ये पर्व हमेशा से ही प्रेम और भाईचारे का पर्व है। इस दिन हमारे परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि मानव जाति उद्धार पा सके, और इसका संदेश देने के लिए। वो तो 2026 के पहले की घटना है, परंतु आज जब हम लोग इकट्ठा होते हैं गुड फ्राइडे के इस महापर्व में, आपने देखा होगा कि सभी लोग, ज्यादातर लोग श्वेत वस्त्र धारण करे हुए हैं। ये उस शांति का प्रतीक है, ये उस बातों का प्रतीक है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा की जाए। और सभी लोग, हम इस कलीसिया के अपने चर्च के माध्यम से पूरे कानपुर शहर ही नहीं, उत्तर प्रदेश, भारत देश को भी एक बड़ा प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। प्रेम और भाईचारे का जो संदेश सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मानव जाति के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा, जिसने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया, और जिस कारण से हम लोग सब लोग आज कहने पाते हैं कि हमारे लिए ये गुड फ्राइडे। वैसे तो इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु हुई थी, लेकिन उसके बाद प्रभु का पुनर्जीवन भी हुआ है, और इस बात के लिए हम समझने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के रूप में, मानव के रूप में इस संसार के अंदर आए और हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, और उसने पापी को नाश नहीं किया, पाप को नाश किया और क्रूस पर विजयी होकर के रहा। और उसी आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है, विशेष तौर पे हम लोग आज 7 वाणियां जो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने कही थी, और वो 7 वाणियों का प्रचार करने के लिए हमारे बीच में है। और हमारे बीच में कई ऐसे विशेष तौर पे वक्तागण हैं। मैं हूँ पास्टर राकेश मैसी, पास्टर रोहन मैसी, और मिसेस मेविस सिंह, मिसेस एस्थर सरकार, और आयुषी मैसी, और भाई अमित वर्मा, ये, और मिसेस वंदना दास, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस 7 वाणियों में प्रचार करेंगे। हमारी क्वायर की टीम है, क्वायर लीडर स्वीटी, या उनके साथ मिसेस अनीता, और इसके अलावा संजना और पूजा के साथ हम लोग मिलकर के प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। हमारे वरिष्ठ जनों में भी काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और हम लोग गुड फ्राइडे के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो प्यार दिया है, हम सब लोग भी एक दूसरे को प्यार बांटे, एक दूसरे के लिए जज्बा रखें प्रेम का, और अपने आप को भी समर्पण करना पड़े तो करें, और प्रेम और भाईचारे का त्योहार हम सब लोगों के साथ बना रहे। साथ ही साथ मैं शासन और प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग सब लोग जाते हैं तो अच्छे से उनका परमिशन मिलता है, मैं दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं।